Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is your Lupsang. Hi. So today I'm gonna make vlog in Hindi language because it's been some time. और मेरे जो इंडियन ऑडियंस है, जो मेरे नेपाल के, भूटान के, लद्दाख की है, दे आर आस्किंग मी क्वेश्चंस कि आप क्यों नहीं बना रहे हो. Oh my god, it's so hot. ना सो आई वाज सेइंग कि काफ़ी टाइम हो गया, तो इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग बना लूँ हिंदी में. एंड सुबह से घर पे हूँ. आज का वेदर इट्स वेरी हॉट, लाइक बहुत लाइक 31, 32, 34 तक आ रहे हैं टेम्परेचर. इट्स सुपर हॉट. तो घर में बैठना ही सही था, बट देन अगेन मैं अगर घर पे बैठता, नोआ को लाइक क्या करता नोआ, घर पूरा गंदा कर रहा है, ऊपर से रो रहा है. अब मैं टीवी ऑन करके हूँ तो कितना टीवी दिखाऊंगा बच्चे को. इट्स नॉट गुड फॉर हिम. नॉर्मली मैं नोआ को टीवी तब दिखाता हूँ जब खाना होता है, जब बाहर होते हैं ना. कितना चले फिर रहा. सो इसलिए मैं उसको बाहर लेके आया. वो सो नहीं रहा है. नोआ चलो जय माता. बाहर लेके आया पार्क में. मेरे घर के पीछे ही पार्क है, सो उसको पार्क में खेलने के लिए लेके आया हूँ. बट द गुड थिंग इज़ पार्क में ना पूरा शेड है, आप देख सकते हो. पूरा का पूरा पेड़ पौधा. इसलिए ना इतना गर्मी नहीं है, थोड़ा सा ना ठंडी हवा, कूल आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है. एनीवे सो चलो कुछ बातें करते हैं. ओके, जस्ट अ मिनट. फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ोन एक अच्छी सी जगह पे रखता हूँ मैं. रुको. Noah. Okay. Ya. Iya. Kundo maris kara. Okay. The lighting is not good. पूरा खालो छाव ना खालो रे. It's all shadow. तो इसलिए थोड़ा सा काला सा नज़र आ रहा है स्क्रीन. लाइट अच्छी नहीं आ रही है, बट आई होप आप लोग एडजस्ट कर लोगे. सो लेट्स टॉक. काफ़ी टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ a lot of people. I would not say a lot, but हाँ कुछ लोग कुछ लोग मेरे चेहरे को लेके they are making fun. मेरी प्रेगनेंसी की फेस को लेके they are like तुमने फिलर करवाया है एंड बिकॉज ऑफ दैट तुम्हारा फेस ऐसा हो गया है प्रेगनेंसी में, ये वो. मतलब I don't know, in this century, in this generation, अभी भी लोगों के दिमाग में ये क्यों नहीं आ रहा है. एवरी प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट. सब औरत का अलग अलग होता है. जस्ट बिकॉज तुम्हारा प्रेगनेंसी के टाइम पे तुम्हारा फेस चेंज नहीं हुआ, तुम्हारा फेस सुंदर था, तुम्हारा फेस कुछ लड़कियों को ना प्रेगनेंसी के टाइम पे फेस बिल्कुल चेंज नहीं होता. इनफैक्ट उनका ग्लो होता है, प्रेगनेंसी ग्लो. कुछ औरत को प्रेगनेंसी के टाइम पे नाक बड़ा होना, फेस बड़ा होना, फेस स्वेलिंग बोलते हैं इसको, वाटर रिटेंशन बोलते हैं बाय द वे. ओके, इट्स फेस पफिनेस, ये होना, वेट गेन करना. सबका अलग होता है, पता है. सब वुमेन, सब औरत का अलग अलग होता है. जस्ट बिकॉज तुम्हारा कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ डजेंट मीन कि
दूसरों का नहीं होता है। मेरा ले लो, जब मैं नोआ के साथ प्रेग्नेंट था, नोआ मेरे पेट में था, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मेरा नाक इतना बड़ा हो गया, मेरा फेस इतना स्वेल हो गया, यू नो। अब कुछ लोग मुझे ये पॉइंट कर रहे हैं कि इट्स बिकॉज ऑफ माई फिलर। ज़रा मैं बताता हूँ, ये लोग मुझे, कुछ लोग जो मुझे एलिगेशंस लगा रहे हैं कि आई हैड बोटॉक्स। आई नेवर हैड बोटॉक्स इन माई लाइफ। मैंने ज़िंदगी में कभी बोटॉक्स किया नहीं। पर पता नहीं लोगों को ये बोटॉक्स का मतलब भी समझ है कि नहीं है। बोटॉक्स क्यों करवाते हैं लोग, ज़रा बताना। डू यू नो, लाइक डू यू इवन नो द मीनिंग ऑफ बोटॉक्स? बोटॉक्स वो लोग करवाते हैं जिनके फेस में रिंकल्स होते हैं, जो अपना रिंकल्स को छुपाना चाहते हैं और जो यंग दिखना चाहते हैं। मेरा अभी बोटॉक्स करने का टाइम नहीं है। आई विल डू बोटॉक्स इन फ्यूचर, यू नो, जब मैं 40s अराउंड हो जाऊंगी, जब मैं 40 का होगा ना, जब मेरे रिंकल्स आएंगे बहुत सारे, ऑब्वियसली तब मैं करूँगी बोटॉक्स। बट या, आई नेवर हैड बोटॉक्स इन माई लाइफ, एंटायर लाइफ, एंड आई स्वेयर ऑन माई चाइल्ड, मैंने कभी ज़िंदगी में बोटॉक्स किया नहीं। पर कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट येस, आई हैड फिलर्स। मैंने हमेशा से ये एक्सेप्ट किया है कि आई हैड लिप फिलर्स। जब मैं इंडिया में था तब मैंने अपना लिप फिलर करवाया था। बट आई नेवर हैड, लाइक जब मैं पेरिस में आया मैंने कभी किया नहीं, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव हियर। इंडिया का प्राइस अलग है, यहाँ का प्राइस अलग है। इंडिया में इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, इतना एक्सपेंसिव नहीं है। मैंने लिप फिलर करवाया हुआ है, बट यहाँ पे तो बहुत एक्सपेंसिव। चूतिया थोड़ी हूँ मैं यहाँ पे लिप फिलर करवाऊँगा, नो। मैं तो शिमू दूँगा मुँह क्या। या एंड कुछ टाइम पहले जब मैं इंडिया में था, मैंने ना नोज़ का मैंने नोज़ फिलर का मैंने ऐड किया हुआ था। मेरा प्रमोशन का काम था दैट टाइम। एंड लेट मी टेल यू भाई, मुझे पेमेंट मिलती है ये सब करने के लिए, प्रमोशंस करने के लिए। मैंने कभी ये सब किया नहीं है। आई डोंट नो लोग कितना पागल कैसे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने देखा होगा जैसे आलिया भट्ट, शिल्पा शेट्टी ब्रांड एम्बेसडर है उसका, क्या बोलते उसको, शेजवान नूडल्स का। बट वो कभी खुद खाती नहीं है। शी जस्ट एक्ट लाइक शी इज़ ईटिंग। कैटरीना कैफ का मज़ा जूस का, शी एक्ट्स लाइक शी इज़ ड्रिंकिंग, बट वो कभी पीती नहीं है। एंड दे आर लाइक मीठा नहीं पीना चाहिए, ये वो रियल लाइफ में कभी करती नहीं, बट दे आर यू नो द फेस ऑफ दैट ब्रांड। खुद कभी पियेंगे नहीं, बट दूसरे को वो काम, प्रमोशन का काम करेंगे। सेम आई हैड डन माई प्रमोशन वर्क दैट टाइम। अच्छा पेमेंट मिला था मुझे, यू नो, आई गॉट पेड अ लॉट। बट मैंने कभी किया नहीं है। और लोग इतना चूतिया होते हैं, उनको लगता है कि मैंने किया हुआ है। एनीवेज, अगर मैंने कुछ किया होगा ना, आई विल ग्लैडली एक्सेप्ट। मैं ना इतना प्राउडली मैं एक्सेप्ट करता, मैं इतना खुलेआम में बोलता यस मैंने किया है करके। क्यों शर्माऊँ? अगर मैंने अपनी फेस पे कुछ किया होता ना, मैंने अपने खुद के पैसे से किया होता, मुझे शर्म नहीं आता बोलने में। सो यस, मैंने लिप फिलर करवाया है जब मैं इंडिया में था। पर जब मैं यहाँ आया मैंने कुछ किया भी नहीं, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे। मैं क्या करता पहले बताओ। सो अभी मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे अभी मेरा फेस आप देख सकते हो, मेरा नोज़ बड़ा हो गया है। नंगू टांगा जा, मेरा नोज़ बड़ा हो गया है। मेरा फेस इतना पफिनेस फेस, ज़्यादातर ओवरऑल जो मेरा बॉडी वेट, जो प्रेगनेंसी का बॉडी वेट होता है ना, ओवरऑल मेरा फेस पे ज़्यादा गया है। एंड ये काफ़ी औरत को होता है, इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ मुझे हुआ है, ठीक है। पर काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होता है कि ऐसे होता है करके। प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका फेस स्वेलिंग, आपका नोज स्वेलिंग, इट्स वेरी कॉमन। आई डोंट नो आप लोग किस जनरेशन में हो जहाँ पे आपको इतना भी नॉलेज नहीं है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे इट्स वेरी 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 कॉमन। बहुत लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है।
लकी फॉर देम, आई एम वेरी हैप्पी, दे आर वेरी लकी। बट मुझे हुआ है एंड आई कैन नॉट डू एनीथिंग। अब मेरा फेस ऐसा हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ। बट येस, आप जैसे देखा होगा जब मैं नोआ के साथ प्रेग्नेंट था, आफ्टर नोआ मेरा फेस फिर से नॉर्मल हो गया था। तो या अब मेरा ये बच्चा, दिस इज़ माई लास्ट प्रेगनेंसी। आफ्टर दिस उसके बाद फिर से मैं अपने पुराने वाले फॉर्म पे आ जाऊंगी एंड देन एवरीथिंग विल गो बैक जैसे पहले था। ऑब्वियसली इट्स गोना टेक टाइम। बच्चा पैदा करते ही मैं पतला थोड़ी हो जाऊंगा। इट्स गोना टेक टाइम, ऑब्वियसली 5-6 महीना, कभी कभी 1 साल भी लग सकता है। बट येस, आई विल गो बैक टू जैसे पहले था वैसे ही हो जाऊंगा। एंड देखता हूँ। और जो बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं ना, वो ऐसे कमेंट करने वाले एक भी मर्द नहीं है। आई एम टेलिंग यू, कोई भी आदमी लोग ऐसे कमेंट नहीं कर रहे कि भाई तो तुम्हारा फेस ये सब कमेंट करने वाले औरत ही है। एंड इवन दो उनका खुद का भी टाइम आएगा, एक टाइम आएगा जब तुम खुद भी प्रेग्नेंट होगे एंड देन यू विल नो कि भाई कितना चेंजेस आता है अपनी बॉडी पे। फॉर एग्जांपल रैशेस आना, आर्मपिट्स पूरा काला होना। आई डोंट नो आप लोगों को हुआ नहीं है, पता नहीं, बट मेरे आर्मपिट्स पूरा काला हो गया है। आर्मपिट्स एंड नॉट जस्ट दैट, नाउ इस वाले प्रेगनेंसी में ना मेरा ऐसा हो रहा है, देखो चिंगल मेरा किसको क्या बोलते हैं, गले में ना ऐसे खला होता, खला तो आई डोंट नो, एक ऐसा कुछ आ रहा है, छोटा छोटा एक्स्ट्रा स्किन बोल दो, खला होता थी, ऐसा आ रहा है। और मेरा पूरा यहाँ पे पूरा प्रेगनेंसी का पिंपल, एक्ने, पूरा एक्ने, आर्मपिट्स पूरा काला, मेरा फेस पूरा एक्ने हो रहा है, पिंपल्स हो रहा है। एंड वन मोर थिंग, मैंने किसी की कमेंट पे देखा था, तुम्हारा मूंछ आ रहा है, पीपल आर मेकिंग फन ऑफ माई मुस्टैच। इट्स नॉट माई मुस्टैच बाय द वे, ये मेरा कोई खबू मारता ही है जी, ये पिगमेंटेशन है। स्टिल पीपल डजंट नो अबाउट प्रेगनेंसी पिगमेंटेशन। अभी मेरा लास्ट ट्राइमेस्टर है, नाउ दैट इट्स माई लास्ट ट्राइमेस्टर, मेरा पिगमेंटेशन चिगेरा वो ना इट्स गेटिंग डार्कर। पहले इतना नहीं, स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में इतना नहीं दिखा था, नाउ इट्स गेटिंग वेरी डार्क, इट्स गेटिंग वेरी ऑब्वियस। आप देख सकते हो, देखो तदा। एंड सम पीपल आर लाइक, ओह माय गॉड यू गॉट अ मुस्टैच, तुम तो आदमी लग रहे हो। नहीं, ये मुस्टैच नहीं है, पता है बाय द वे, ये प्रेगनेंसी पिगमेंटेशन है। अगेन जिन लोगों को इतना भी नॉलेज नहीं है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे फेस ऐसा हो जाता है, वरना भाई तुम कुछ लोग जो चूतिया लोग हैं, कुछ लोग जो मुझे पसंद नहीं करते, जो लोग ऐसे कमेंट करें ना चूतिया, तुम लोगों से मैं लाख गुना सुंदर हूँ। ये मेरा जो फेस है, इट्स माय प्रेगनेंसी फेस, ओके। प्रेगनेंसी से पहले मेरा फेस, आई एम वे बेटर देन यू गाइस। तो चलो तुम लोग मेरा ये मजाक इंचे नॉर्मल क्या चश मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना, इट्स काइंड ऑफ फनी। मुझे हंसी आ रही है, लाइक जब तुमको कुछ पता नहीं है ना तो बकवास मत किया करो। 동반 이게 mau makan sas. Di majuda. कुछ औरत प्रेगनेंसी के बाद अपना वेट लॉस नहीं कर पाता है क्योंकि इट्स हर हार्मोन्स nya खट से दे वाला dia agare aci ya कुछ लोग नहीं कर पाते वेट लॉस। और पता है, आई थिंक इट्स मेनली जेनेटिक्स पे जाता है।
प्रेगनेंसी के टाइम पे आप लोग जो लोग मुनगुट से हैं उनको पता है मेरा माँ का चेहरा कैसा है। मेरा माँ एक टाइम पे बहुत सुंदर था, बट व्हेन शी गॉट प्रेग्नेंट विथ मी उसका फेस पूरा इतना स्वेल हो गया, उसका नाक पूरा स्वेल हो गया मेरे माँ का। प्रेगनेंसी के टाइम पे जब मैं माँ के पेट पे था तब से मेरा माँ का फेस पूरा स्वेल हो गया। एंड देन शी गॉट ऑल द एक्नेस। जो मुनगुट के लोग हैं उनको पता होगा कि मेरे माँ पहले कितना सुंदर था, एंड देन उसका फेस कैसा हो गया जब मेरे साथ प्रेग्नेंट हुआ था मेरे माँ। जब बचपन में मैं छोटा था मुझे लगता था कि मैं अपने पापा की तरह दिखता था, बट देन अब मुझे पता चल गया कि जैसे जैसे मैं बड़ा हो गया, आई एम माई मदर्स डॉटर। मैं पूरा का पूरा अपने माँ पे गया हूँ। एक भी ऐसा नहीं कि कुछ पूरा का पूरा सर से पैर तक पूरा मेरा माँ का है। तो या मेनली 70% तो जेनेटिक्स होते हैं, एंड देन देयर्स हॉर्मोन्स। सभी औरत को अलग अलग रिएक्शंस आते हैं बॉडी पे। तो माइंड यू अगेन, दिस इज़ नॉट मुस्टैच, ये मेरा पिगमेंटेशंस है, मेरे फेस पे एक्नेस है। दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ बोटॉक्स, एनी काइंड ऑफ फिलर्स, नथिंग। यू कैन गो एंड आस्क ChatGPT, या फिर आप लोग गूगल को पूछ सकते हो कि अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने बोटॉक्स करवाया है, चलो मान लो मैंने बोटॉक्स करवाया, अगर मैंने बोटॉक्स करवाया भी होगा ना, देयर इज़ नो वे कि बोटॉक्स आपके फेस को ऐसा करेगा। प्रेगनेंसी के टाइम पे आप लोग ChatGPT, पता नहीं लोग कहाँ से डॉक्टर बन के आते हैं कि ऐसे कुछ भी बोलते रहते हैं। इट्स काइंड ऑफ ओए शिना नोवा, oh my god, नोवा की दिखा पे सच्चा कि शीशी 아마 라고라 얘들 죽이러 다니야라 근데 그 간지 마우샤샤 니마이들다 가진데 시기 아마 라고 말해 알아 video를 꺼놓으면 되라 어디로 거 쳐버릴 거야. 야 내려 야야야야 니 진짜 어쩌란 쪄와지 그러나 말이나 술 쪄왔다. 야 찌민다 내 쪽으로 와야 야야야야 nha, đúng nha. Hello, miss you, c'est pas possible nha, nha. Oh là 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 là, thôi thôi, 같이 있다. nha, 그럼 멤버십 보시죠. 됐다. nha, nha. cái là cũng rất số sát xóa, cái gì nào,看这声音吧。Oh my god. 어찌까지 더워야고 춥습니다. 암 미추라야 어디 와 추 살게 너 락보보다 내리셨어. 즈무자가 칠린 그런 파 즈무자가 제 노아 같은 난 낭치적 아니 낭 내 밑에다 뿌려 독로 뿌려 줬어. My God, 보기에는 patience 요구는 나겠어요. 실롱초 비체르시. My God, 내가 뿌려 줬어. 독로 뿌려 줬어. 동바 뿌려 줬어. 가래 왜 동바 뿌려 마음 먹게 하셔. 안돼 그 아빠 리라. 아빠 그냥 그 줘서 그냥 칠리셔 삼두다. 야, 디쇼디. 야. I'm such a confusion. So yeah, that's it guys. I have nothing more to say. जो लोग मुझे ये कमेंट करें ना, आई होप जब तुम लोग प्रेग्नेंट होंगे आई होप यू गो थ्रू द सेम, फिर तुमको पता चलेगा हाउ इट फील्स जब तुम खुद प्रेग्नेंट होंगे तब कैसा लगेगा. थैंक गॉड एक बच्चा आया, एक माँ अपने बच्चे को लेके आए खेलने के लिए. आई एम सो हैप्पी क्योंकि नोआ भी खेलेगा ना, नोआ को कोई मिल गया दोस्त खेलने के लिए. खुशी इ제
No, Hallo, Dorisch. Bonjour. एंड मैंने कभी भी अगर मैंने लाइफ में अगर मैंने कुछ भी किया हो ना, आई हैव ऑलवेज प्राउडली एक्सेप्टेड कि भाई मैंने किया है, ऐसा करके हमेशा से मैंने एक्सेप्ट किया है. फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग, इवन मेरे पास में भी अगर मैंने कुछ किया है आई हैव एक्सेप्टेड, क्योंकि किया है तो किया है. दिस नो वे यू कैन रन फ्रॉम दिस. सो सेम हियर, किसी के बाप से मुझे डर नहीं है, किसी से मुझे डर नहीं है. अगर मैंने कुछ किया है तो मैंने किया है. किसी से मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता. अगर मैंने कुछ नहीं किया है तो नहीं किया है. सो या, दैट्स इट. स्टॉप मेकिंग फन ऑफ माई pregnancy phase. This is my pregnancy phase, okay? This is not any kind of reaction to botox or fillers or whatever. पता नहीं किस ज़माने में रहते हो, पता नहीं किस चूतिया वाले बात करते हो कि भाई छोड़ो. हाँ या ओके, सो दैट्स इट. सो आई एम गोना एंड दिस वीडियो. और मैं अच्छे से आम खाऊंगा, नोआ को खेलने दूंगा. एंड या एक और चीज़, प्रेगनेंसी के टाइम पे जब कुछ औरत जब प्रेग्नेंट हो जाती है ना, आपका फेस योर स्किन गेट डार्क. आपका स्किन डार्क हो जाती है, ठीक है. मैं इतना काला नहीं था. आप लोग दिल्ली में किसी से पूछ सकते हो जिन लोगों ने मुझे रियल में देखा हो. जब मैं पेरिस में नया आया था, उनसे पूछ सकते हो कि मेरा फेस कैसा था. आई एम नॉट दैट डार्क, बट मेरा डार्क हो गया है, ठीक है. प्रेग्नेंट के टाइम पे मेरा फेस इतना डार्क हो गया है. दिस इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है. सो या, गेट योर फैक्ट्स, गेट योर अच्छे से नॉलेज. पहले फैक्ट्स को गैदर करो, फिर बकचोदी करना. कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी बकचोदी करने की ज़रूरत नहीं है. अच्छे से देखो पहले तुम, ठीक है. मुझे नहीं लगता कि कोई भी नो एजुकेटेड वुमेन विल से दिस काइंड ऑफ रबिश थिंग. जो लोग होते हैं ना, जो लोग गवार लोग होते हैं, वही ऐसे बोलते रहते हैं भाई, जिनको कुछ पता नहीं होते. पर जो लोग चालाक होते हैं, जो लोग एजुकेटेड, अच्छी पढ़ाई किया होता है ना, वो लोग ऐसे कभी बात नहीं करते, ठीक है. सो या, बाय बाय. Sering loh, Masya Ji. Bye bye, sering.